आज है 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का मिलेगा लाभ। ग्राम रोजगार सहायकों का प्रतिमाह मानदेय हुआ दुगुना। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सभी वर्गों के हित में फैसले ले रही है। 5 सालों में बजट का आकार भी दुगना हुआ। वहीं राज्य शासन ने पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन भी बढ़ा दिया। अब पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। वहीं ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय प्रतिमाह बढ़ाकर 9,000 से 18,000 रुपए कर दिया गया है। एमबीबीएस व बीडीएस काउंसलिंग जल्द। पहले चरण में प्रवेश न लेने वालों को भी दूसरे चरण में मिलेगा मौका। प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजेस व डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग इसी माह से शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला ये कि पहले चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अब दूसरे चरण में अवसर मिल सकेगा। कलेक्टर की पहल, 6 निजी स्कूल की कम करवाई फीस। जबलपुर में निजी स्कूल के द्वारा नियम विरुद्ध ज्यादा फीस वसूली मामले में कलेक्टर ने अच्छी पहल की। उन्होंने 6 निजी स्कूल्स लिटिल वर्ड स्कूल कटंगा, क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल, स्टैमफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर, चैतन्य टेक्नो विद्यालय जबलपुर, ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल और क्राइस्ट चर्च डाइसेशन स्कूल घमापुर की फीस कम करवाई है। पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए कांग्रेस ने बंद किए दरवाजे। नए नेतृत्व होंगे तैयार। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भी झड़ी लगी है। कुछ नेता भाजपा में सही जगह न मिलने से कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक बार पार्टी छोड़कर गए नेताओं के लिए रास्ते बंद कर चुकी है। निचले स्तर तक कांग्रेस अब नए नेतृत्व तैयार करेगी। कांग्रेस एक बार फिर से संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। यूजीसी के डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची से माखनलाल विश्वविद्यालय का नाम हटाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति न करने पर देश के डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम हटा लिया। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति न करने पर एमसीयू का नाम डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची में शामिल कर लिया था। इंदौर प्रशासन की अनूठी पहल। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने शासकीय स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनूठी पहल शुरू की। इस पहल के तहत नीट और जी की तैयारियों के लिए बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना है। कोचिंग के लिए विषय विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में की गई गड़बड़ी की जांच पूरी। मौके पर नहीं मिले प्रतिष्ठान। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में दमोह के तेंदुखेड़ा विकासखंड में की गई गड़बड़ी की जांच पूरी हो गई, जिसमें मौके पर प्रतिष्ठान नहीं मिले। अब कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई करनी है। ये पूरा मामला करीब 1 माह पहले सामने आया था, जिसकी सत्यता जानने अधिकारियों ने इस योजना की जांच कराई थी। जानकारी तो ये मिल रही है कि ये मामला केवल तेंदुखेड़ा ब्लॉक का उठाया था, लेकिन कलेक्टर ने पूरे जिले की जांच कराई। रातापानी सेंचुरी को मिलेगी इंटरनेशनल पहचान। बनेंगे टाइगर रिजर्व जैसे 3 नए ट्रैक। भोपाल की रातापानी सेंचुरी में टाइगर रिजर्व जैसे नए ट्रैक बनाए जाएंगे। इसका काम बारिश के बाद से शुरू किया जाएगा। दरअसल रातापानी सेंचुरी देश की एकमात्र सेंचुरी है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं मिला, लेकिन यहां पर सफारी की जाती है। अब यहां पर्यटकों की संख्या देखते हुए रातापानी प्रबंधन चाहता है कि सेंचुरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाए, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। सीएम मोहन ने रामनिवास रावत को दी बधाई। सीएम मोहन ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य का आगमन हुआ। रामनिवास के अनुभव का सरकार और क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। पिछड़े और विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिल रहा है। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। 120 रुपए किलो हुआ टमाटर। मंडी में माल नहीं, आलू प्याज और लहसुन भी हुए महंगी। इंदौर में पिछले एक सप्ताह से टमाटर 120 रुपए किलो मिल रहा है। इसके साथ ही आलू प्याज लहसुन भी महंगे हो गए। मंडी व्यापारियों और किसानों का कहना है कि अभी तुरंत राहत मिलने की उम्मीद कम लग रही है।
पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 14 लाख का इनामी उकास सोहन ढील। बालाघाट में हट्टा थाना क्षेत्र के कोटिया टोला में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 14 लाख का इनामी नक्सली उकास सोहन मारा गया। उकास बस्तर बीजापुर का रहने वाला था। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम मोहन ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर किया हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के बटका खापा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने बटका खापा में बांध बनाने की घोषणा की। सीएम यादव ने बगैर नाम लिए कमलनाथ और नकुलनाथ पर जमकर हमला किया। सीएम ने कहा कि आपके एक नेता हैं, बाप बेटे हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, उनके पांव में मेहंदी लगी है। पीसीसी चीफ बोले, कर्ज लेकर घी में नहाने की नई परंपरा शुरू करने वाली बीजेपी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकारी उपक्रमों के घाटे को लेकर कैग की रिपोर्ट पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि कर्ज लेकर घी में नहाने की नई परंपरा शुरू करने वाली बीजेपी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई। मीडिया रिपोर्ट के जरिए पब्लिक डोमेन में ये तथ्य आया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश सरकार को अपने सरकारी उपक्रमों की बदहाल स्थिति को लेकर कड़ी नसीहत दी। अंडरटेकिंग के बावजूद जारी नहीं की मार्कशीट, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस। याचिकाकर्ता इशिता पटेल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसे सेमेस्टर की मार्कशीट जारी नहीं की गई, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने हाईकोर्ट को बताया था कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की उत्तर पुस्तिका गुम होने के कारण छात्र को औसत अंक दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम से हो रही तेज बारिश, लोगों का आवागमन प्रभावित। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। सोमवार को कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित रहा। भिंड जिले में बैसली नदी 3 दिन से उफान पर है। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी भोपाल, ये मौसम की बात करें तो यहाँ सोमवार को रुक रुक कर बारिश हुई। गायनोकोलॉजिस्ट के बजाय एमबीबीएस डॉक्टर करते हैं सिजेरियन ऑपरेशन, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हरदा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विजय बजाज की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के अधिकांश निजी अस्पतालों में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के स्थान पर सामान्य एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग मेडिकल की एक विशेष शाखा है। शिशु के प्रसव के समय होने वाली सभी छोटी बड़ी जटिलताओं को केवल ये विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। प्रचार प्रसार का थमा शोरगुल, सीएम ने लेकर पूर्व सीएम की प्रतिष्ठा लगी दांव पर, मुकाबला कड़ा। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही 164 सीटें जीत गई, लेकिन छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इसमें से एक सीट अमरवाड़ा विधानसभा सीट थी, जहां कांग्रेस के कमलेश शाह ने जीत हासिल की थी। इस बार यहां हो रहे उपचुनाव में दोनों ही पार्टीज के नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव चौथी बार आज चुनाव प्रचार करने के लिए अमरवाड़ा पहुंचे थे। वर्ष 2028 के लिए अभी से जुटेगी कांग्रेस, अब बूथों को करेगी मजबूत। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने और जनाधार वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनाने के लिए गंभीरता से मंथन कर रही है। वो अभी से 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की रणनीति बना रही है। भोपाल में 2 दिन चली मंथन बैठक में प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने अभी से चुनाव मोड में तैयारी करने के संकेत दिए। अब इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अभी से प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंध समिति बना दी जाए। सीवर की गंदगी, नलकूप के पानी में मिलने से फैला हैजा, 2 की मौत, 400 बीमार। सागर जिले के मेहर गांव में उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों के सैंपल में सीवर की गंदगी के बैक्टीरिया मिले। सोमवार को बीएमसी के लैब से इसकी रिपोर्ट आई। वहीं गांव में उल्टी दस्त से रविवार को एक और महिला की मौत हो गई। अब तक 2 की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग बीमार हैं। नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवाकर नेता नहीं बनोगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से सीखने की नसीहत दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालकर नेता नहीं बनोगे। अपने गांव, अपने मोहल्ले में लोगों से मिलो, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके साथ बैठकर जन समस्याओं पर चर्चा करो। महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल, सड़क, बिजली के बढ़ते हुए बिलों के बारे में उनसे चर्चा करो। माफिया से निपटने 400 जवानों का फोर्स लेकर पहुंचे अफसर।
खंडवा में नाहरमास सेक्टर के जंगल की 7,000 एकड़ जमीन पर माफिया द्वारा बोई गई सोयाबीन और मक्का की फसल को जेसीबी से हटाया गया। जंगल में कब्जा कर चुके माफिया पर कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट टीम पहुंची। पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ 400 जवानों की फोर्स भी मौके पर थी। जमीन को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। भारतीय जवानों पर भीषण हमला, 4 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला हुआ। जम्मू के कठुआ के बिलावर के धरनोता इलाके में सेना के वाहन पर फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 घायल हैं। सूत्रों ने कहा कि यह प्लान किया हुआ हमला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मछेड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये क्षेत्र भारतीय सेना के नौकोर के अंतर्गत आता है। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी की। मालदीव से टूरिज्म ने भेजा टीम इंडिया को न्योता। T20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाने बुला रहा अपना देश। मालदीव से टूरिज्म ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपने देश में वर्ल्ड कप जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आमंत्रित किया। MMPRC ने लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम का मालदीव्स में आना हम सबके लिए गौरव का विषय होगा। बता दें कि भारत और मालदीव के हालिया रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे, फिर भी टीम इंडिया को न्योता भेजना ऐसा है कि जैसे दूसरी ओर से रिश्तों को सुधारने का प्रयास हो रहा है। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये काम। केंद्र सरकार के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट साइबर दोस्त ने एक लोन ऐप को लेकर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी कर दी। विभाग के मुताबिक केस एक्सपेंड यू फाइनेंस असिस्टेंट नामक ऐप का कनेक्शन खतरनाक विदेशी कंपनी से है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस ऐप को 1 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐसे में लोगों से इस ऐप को डिलीट करने की अपील की गई है। जंगल और आदिवासियों की फसलों को बचाने के लिए पहल, बाहरी मवेशियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। दमोह जिले का मड़ियादो वन परिक्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर जोन एरिया है। यहाँ अन्य स्थानों से मवेशी आ जाते हैं, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में मड़ियादो सीमा के बाहर से आने वाले मवेशियों पर जंगल में प्रवेश पर रोक लगाई गई। सड़क पर बैरिकेड लगाए गए और वन कर्मियों को तैनात किया गया ताकि वो देखरेख कर सकें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।